इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी नेता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से सामने आ रही है, जहां तालिबान ने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा कर दिया है। अब से थोड़ी ही देर पहले तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह दावा किया कि पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स से युद्ध अब समाप्त हो गया है और उसे एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान की उम्मीद है। अब जो कोई भी हथियार उठाता है वो लोगों का और देश का दुश्मन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबीउल्लाह ने आगे कहा कि आक्रमणकारी कभी भी अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये हमें खुद ही करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि जल्द ही अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान होगा और तालिबान की ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि काबुल हवाई अड्डे को दोबारा शुरू करने के लिए कतर, टर्की और यूएई को एक कंपनी की टेक्निकल टीम उनकी यहां पर काम कर रही है। इस्लामी इमारत खजमन वर्कड़ी से पांगो बानिंदा वतन वदानी। तो कई बड़ी बातें तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। आपको एक एक करके उन बातों के बारे में बताते हैं जो जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। सबसे पहले तो ये दावा किया गया कि तालिबान में पंजशीर का पूरी तरह से कब्जा है और पंजशीर रेजिस्टेंस फोर्स से युद्ध समाप्त कर चुका है। पंजशीर में तालिबान, ये उसने कहा। इसके अलावा जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान की वो उम्मीद करते हैं और अब अगर कोई भी हथियार उठाता है तो वो तालिबान देश और लोगों का दुश्मन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबीउल्लाह मुजाहिद ने आगे कहा कि आक्रमणकारी कभी भी अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं और ये युद्ध हमें खुद ही लड़ना होगा, हमें खुद ही अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता ने कई दावे किए। उनमें से कुछ दावे ये थे कि अफगानिस्तान की सरकार का जल्द ही ऐलान होगा और तालिबान की ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि काबुल हवाई अड्डा जो है वो दोबारा से जल्द ही शुरू होगा और इस काम के लिए कतर, तुर्की और यूएई की एक टेक्निकल टीम को बुलाया गया है, यहां से कंपनियों की जो काम कर रही है और जल्द ही सुचारू रूप से काबुल हवाई अड्डे को शुरू किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी बातें, अहम बातें तालिबान की तरफ से कही गई हैं उनके स्पोक्स पर्सन द्वारा। तो 4 बड़ी बातें तो ये हैं। पहली बड़ी बात, अगर पंजशीर की बात की जाए तो वहां पर अब रेजिस्टेंस फोर्स का कब्जा नहीं है बल्कि तालिबान का कब्जा है और यह दावा किया गया है तालिबान द्वारा, युद्ध खत्म हो चुका है, यह भी बात कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण अफगानिस्तान की तालिबान उम्मीद करता है और अगर ऐसे में कोई भी हथियार उठाता है तो वो अफगानिस्तान के लोगों के और देश के खिलाफ होगा, उनका दुश्मन होगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात तालिबान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है वो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की बात कही गई है और इस दौरान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण हमें खुद ही करना होगा। और भी अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता द्वारा कही गई। एक दावा तो नई सरकार के ऐलान को लेकर भी कहा गया, जिससे जुड़ी खबर हम आपको 12:30 बजे के बुलेटिन में भी दे रहे थे कि किस तरह से जल्द ही सरकार का गठन अफगानिस्तान में हो सकता है और 6 देशों को न्योता दिया गया है जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अब ऐसी सरकार अफगानिस्तान में बनेगी जो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, लोगों के प्रति जवाबदेह होगी और यही वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जो काबुल हवाई अड्डे का काम रुका हुआ था उसे दोबारा से शुरू कर दिया गया है और इसके लिए कतर, तुर्की और यूएई की एक कंपनी की टेक्निकल टीम यहां पर पहुंची है जो इस पर काम कर रही है। तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो गवर्नर हाउस पर झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबानियों ने पंजशीर पर कब्जे के अपने दावों को साबित करने के बाद एक तस्वीर जारी की, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तालिबानियों का कहना है कि पंजशीर के गवर्नर हाउस पर उनका कब्जा है और गवर्नर हाउस पर भी अब तालिबान का झंडा फहरा दिया गया है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये तालिबान के गवर्नर हाउस की है पंजशीर में और यहां अब तालिबानियों का कब्जा है क्योंकि
क्योंकि उन्होंने देखिए तालिबान का झंडा फहराया है और जो रेजिस्टेंस फोर्स का झंडा यहां लगा था उसे उतार दिया गया। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन चारों तरफ से घिरे रेजिस्टेंस फोर्स के जवानों पर आखिरकार तालिबानी आतंकवादी भारी पड़ गए। तालिबानियों की तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात का सबूत है कि उन्होंने पंजशीर में कब्जा कर लिया है और एक और जिला फतेह करने की बात कही है। अब उन्होंने गवर्नर हाउस पर भी अपना झंडा लहरा दिया है। गवर्नर हाउस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन अब भी गवर्नर हाउस की दीवारों पर रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद की तस्वीर लगी हुई है। यहां तालिबानी आतंकी हथियारों के साथ लैस नजर आ रहे हैं और कभी भी इन पोस्टर्स को, फोटोज को यहां से हटा दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। पंजशीर की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है और उस वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने रेजिस्टेंस फोर्स के हेलीकॉप्टर्स पर भी कब्जा कर लिया है। रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडो मैदानी जंग से पीछे हट रहे हैं और ऐसे में तालिबान उनके हथियारों और दूसरे साजो सामान पर कब्जा जमा रहा है। वीडियो में देखिए, हेलीकॉप्टर रेजिस्टेंस फोर्स का है जिसे तालिबानियों ने अब अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये वो हेलीकॉप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्योंकि पंजशीर का इलाका है और हेवी वेपन और आर्टिलरी पंजशीर के लड़ाकों के पास भी है और 80% से ज्यादा एरिया तालिबान के कब्जे में है। तो ऐसे में बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी, जो यहां पर आर्टिलरी इक्विपमेंट्स हैं, वो अब तालिबानियों के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें ये हेलीकॉप्टर भी शामिल है। और अब इन हेलीकॉप्टर्स में पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ संजय मेस्टन जुड़ चुके हैं। आप मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, पूर्व अटैची आप रहे हैं काबुल में। संजय जी, ये जो तस्वीरें काबुल से सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपने वहां पर काम किया है, आप लगातार उन हालातों से अपडेट हैं। मैं इस लिहाज से जानना चाह रही हूं आपसे, क्योंकि दोनों ही दल अपने अपने कब्जे के दावे की बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ हद तक ये जो तस्वीरें हैं ये सच है, क्योंकि मैं कोलैबोरेट कर सकता हूं ऑन ग्राउंड पे, और जो वहां पर कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल हालात ये है कि रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके जहाज, इनके ड्रोन्स और इनके अटैक हेप्टर्स ने अटैक किया है और काफी भारी मात्रा में अटैक हुआ था और कैजुअल्टीज इनकी काफी हुई हैं, जिसमें दो प्रमुख, एक तो जो फाहिम दस्ती है वो मरे हैं, जो इनके स्पोक्समैन थे, और दूसरा एक मेजर जनरल है वजूद जारा, जिनको मैं खुद जानता था, ये मरे हैं। और ये इनके नेफ्यू हैं, अहमद शाह मसूद के नेफ्यू थे। तो ये दो चीजें हुई है और इन्होंने गवर्नर हाउस को कैप्चर कर लिया, जो अहमद शाह मसूद के घर के पास ही है। उस इलाके में इन्होंने कैप्चर किया है और अमरुल्लाह सालेह के घर में काफी इन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद अभी सेफ हैं और ये अभी थोड़ा और हटके, थोड़ा और पीछे जाके, क्योंकि ये काफी लंबी वैली है, वहां पर ये रीग्रुप कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस चलता रहेगा। पर इश्यू ये है कि जो पाकिस्तानी एयरफोर्स और इनके जो एसेट्स हैं, रात को जो इन्होंने स्ट्राइक किया है, और आपको पता है यहाँ पर परमानेंट डिफेंसेस नहीं है, ये अपना पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, खुले में होते हैं, तो इसीलिए इनकी कैजुअल्टीज हुई हैं। और मेरे को अभी लगता है कि ये बहुत जरूरी समय आ गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, खासकर अमेरिका तो खैर इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसको तो अभी इस गेम से कोई मतलब नहीं है, पर रशिया, तजाकिस्तान और कुछ देशों को तुरंत कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये रेजिस्टेंस खत्म करने पे लगे हैं। और मैं इसका कारण बताता हूं। हाँ। पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, क्योंकि यहीं से उनकी पराजय हुई थी, यहीं से ये हारे थे और तालिबान उस समय सारे भाग के पाकिस्तान में गए थे। और अमरुल्लाह सालेह को मैं पर्सनली जानता हूं, उनकी जो फर्मनेस है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसीलिए पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए ISI चीफ आया था रात को और ये सारी एक्टिविटीज ये हुई है। पाकिस्तान आर्मी का पूरा कोऑर्डिनेटेड वो है, यहां तक इनके SSG भी इस अटैक में शामिल हैं। आप 4 दिन पहले जाइए, इनके जितने भी ये तालिबान फाइटर्स थे, ये बुरी तरह हार रहे थे, ये सरेंडर कर रहे थे। 1000 से ज्यादा सरेंडर हुए हैं, काफी इनकी डेथ्स हुई हैं।
तो इस सडनली ये कैसे रातों रात चेंज हुआ है, ये सारी एयर एफर्ट जो आई है उसकी वजह से हुई है। और मतलब पाकिस्तान आप ये आर्मी कह रहे और हैं संजय जी एयरफोर्स कि ये जितना भी एयर हेल्प आया है ये पाकिस्तान की तरफ से आया है, क्योंकि आप उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कैसे 4 दिन बाद जब आईएसआई के चीफ यहां पर पहुंचे तो रातों रात कम से कम तालिबान तो मजबूत नजर आया, तभी पंजशीर जैसे गढ़ में कब्जा करने की कोशिश जो इतने महीनों से कर रहा था वो अब हुई। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो अटैक भी हुए थे इससे पहले तालिबान बहुत दिन से अटैक कर रहा है और इनको बुरी तरह हार मिल रही थी, बुरी तरह। इनके काफी लोग सरेंडर कर चुके थे और खूब मरे भी थे, पर ये जो अभी रिवर्सल हुआ रात को ये एयर स्ट्राइक से, और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, मेरे को पता था ये होगा, और इसीलिए पता था क्योंकि इनका मेन एनिमी है अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, क्योंकि अमरुल्लाह सालेह नेशनल डायरेक्टरेट सिक्योरिटी के चीफ रह चुके हैं, वो पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ थे, उनकी स्ट्रेटेजी मैं समझता हूं, और इसीलिए ये टारगेटिंग हो रही है। और इनका मकसद ये है कि उनको दोनों को पकड़ना या खत्म करना। मेरे को तो लगता है शायद वो खत्म करना चाहेंगे, और अभी ये रेजिस्टेंस लड़ेगा, और हो सकता है इस रेजिस्टेंस के, क्योंकि तालिबान बार बार बोल रहा है कि नहीं हम जीत रहे हैं, हमने पूरा कैप्चर कर लिया है, ये वहां के लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि जहां लोगों को पता चला कि रेजिस्टेंस कोलैप्स नहीं हुआ है, चल रहा है, तो दूसरी जगह में भी रेजिस्टेंस शुरू होने की पूरी संभावना है। और विमेन का रेजिस्टेंस आपने देख लिया काबुल और हेरात जैसी जगह में। जी संजय जी, मैं हक्कानी और मुल्ला बरादर पर भी आपसे एक सवाल पूछूंगी, उससे पहले अगर हम पंजशीर के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी रेजिस्टेंस फोर्स ने 20% एरिया ऐसा कैप्चर किया हुआ है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऊपर पहाड़ी वाला एरिया। तो क्या वो तालिबान इस पर कब्जा कर पाएगा या वो अपने गढ़ को बचाने में कुछ हद तक आगे बढ़ पाएंगे रेजिस्टेंस फोर्स? देखिए, जो ये साउथ की तरफ से गए हैं, जो काबुल की तरफ से, तो उन्होंने ओपनिंग तो बना ली है, और वही ओपनिंग में है ये अमरुल्लाह सालेह का घर है, और अहमद मसूद, लेट अहमद शाह मसूद का भी घर है, वही गवर्नर हाउस है, तो वो मेन इलाका था। तो वो जहां तक मेरी रिपोर्ट्स हैं वो इलाका तकरीबन कैप्चर हो गया है, और ये लोग अभी, क्योंकि वैली काफी लंबी है, काफी डीप है, तो ये अभी पुल बैक कर गए हैं पीछे, क्योंकि रीग्रुप करना जरूरी होता है लड़ाई में। हाँ। और ये रीग्रुप करके फिर करेंगे, और आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी। बहरहाल मैं आपको यहीं पर रोकना चाह रही हूं क्योंकि वक्त की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूं। तालिबान पंजशीर में कब्जे का दावा कर रहा है, तो वहीं एनआरएफ का कहना है कि जंग जारी है। इस खबर पर भी पूरी डिटेल देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।